विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अर्जुन अब वृत्तिकार के मत को खंडन कर दिया। वृत्तिकार का जो मत था कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्षु फल की प्राप्ति, है ना, तो उसका खंडन कर दिया कि कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्षु फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि केवल ज्ञान से ही मोक्षु फल की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध कर दिया। अब जो अर्जुन को संशय हुआ था कि मेरे निमित्त से भीष्मता महाआदि मारे जाएंगे, तो फिर मेरी क्या गति होगी। अतः भाई बंधुओं को मानने से जो दोष लगता है उसके कारण मेरे कौन कौन सी गति की प्राप्ति होगी, ऐसा जो संशय अर्जुन को तो उस संशय को निवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस 11वें श्लोक के द्वारा कहते हैं, असोच्या नन्वा शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। तो भगवान कहते हैं असोच्या न सोचेती असोच्या, जो शोक करने के योग्य नहीं है ऐसे उन लोगों को, वो कौन है, बहुवचन का प्रयोग कर दिया असोच्यान, है ना। असोच्यान तो बहुवचन तो भीष्मपितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अन्य राजा गण आदि है, इनके सभी के आचरण कैसे थे, शुद्ध थे। भीष्मपितामह द्रोणाचार्य आदि के तो आचरण शुद्ध थे, अन्य राजाओं के आचरण भी शुद्ध ही थे। तो ये शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात चिंता करने के योग्य नहीं है कि इनकी गति क्या होगी, भविष्य में ये किस योनि को प्राप्त होंगे, दुर्गति तो नहीं हो जाएगी। दुर्गति वाले व्यक्ति का ही शोक करने के योग्य रहता है, तो इसलिए ये शोक करने के योग्य नहीं है। उसमें हेतु दे दिया, मतलब एक तो सद आचरण वाले होने से और दूसरे कैसे परमार्थ रूप से तो शोक करने योग्य है ही नहीं है, क्योंकि आत्मा न मरती है न पैदा होती है इस रूप से। और दूसरे लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सत आचरण करने वाले हैं। भीष्मपितामह द्रोणाचार्य का जो आचरण है उत्कृष्ट है, वेद विरुद्ध नहीं गए, मतलब शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाते थे इस प्रकार से, इसलिए शोक करने के योग्य है ही नहीं है। कृपाचार्य आदि भी, कृपाचार्य उसी प्रकार के हैं। तो दो का नाम प्रधान ले लिया था भगवान भाष्यकार ने, और कहते हैं प्रज्ञावादन से भाष्य से, प्रज्ञा वालों के जैसे तुम कथन कर रहे हो, कौन सी, कि यदि सारे मर जाएंगे, मेरे द्वारा मर जाएंगे, तो फिर जो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगे तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान वर्ण संकर पैदा हो जाएगी, वो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगी, तो वह वर्ण संकर संतान अपने पितरों के लिए पिंडोदक आदि क्रिया न करने के कारण नरक में ले जाने के लिए हो जाती है। अतः जिसने मारा है वो भी नरक में जाएगा। हाँ 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 हाँ, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध थे, भीष्मपितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे, ये अर्थ के द्वारा बंधे हुए थे। अर्थ है ना, भली भी अर्थ है, लेकिन अर्थ से ही पहले उन्होंने जब महाभारत युद्ध हुआ ना, तो युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले प्रणाम करने गए, तो प्रणाम करने गए तो भीष्मपितामह को प्रणाम किया सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, अरे वित्तस्य सर्वस्य दासा न दासा वित्त कस्यचित। दूसरे श्लोक मतलब आगे पीछे हो रहा कि वित्त के सभी दास होते हैं, धनस्य सर्वे दासा न दासा धन कस्यचित। धन के सारे दास होते हैं और धन किसी का दास नहीं होता, इसलिए हम धन के अधीन हुए। अर्थात दुर्योधन के राज के अधीन रहते थे, दुर्योधन के अधीन रहते थे, उनसे वो लेते थे, सुविधा आदि लेते थे। दूसरी प्रकार से भीष्मपितामह तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, हैं? नहीं मिलेगा तो सही, लेकिन वो तो उसमें कोई नहीं, उनकी प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जब तक मैं जीऊंगा हस्तिनापुर की रक्षा करता रहूंगा।
हाँ, पहले तो उनको यार दे दिया था ना, युधिष्ठिर महाराज को ही तो राज दिया दिया मिल गया था। युवराज युवराज पद तो युधिष्ठिर महाराज को ही प्राप्त हुआ था। अब बाद में वारणावत में जो लाक्षा गृह में जला दिया, जलाने के पश्चात क्या किया, फिर देखा कि अब उनका पता नहीं पड़ा, फिर युवराज संज्ञा दुर्योधन को दे दी गई। अब बाद में जब मालूम पड़ा युवराज के अरे दुर्योधन अरे पांडव जीवित हैं, तो दुर्योधन ने कहा कि जब एक बार मेरे को युवराज पद दे दिया तब मैं दोबारा लौटाऊंगा नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज भी अब आ गए, मतलब जीवित बच गए पांडव, तो फिर उनको बंटवारा करना पड़ी। नहीं तो यदि लाक्षा गृह नहीं जाते पांडव, तो फिर वो अरे बंटवारा राज्य का नहीं होता, फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते। एक चालाकी से दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र महाराज तो कम गौण थे, लेकिन दुर्योधन, शकुनी और और कर्ण दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, ये चार ही माहिर थे, चार की नीति चलती थी। वो भी उसमें सहभागी सहभागी था उसको। हाँ, तो उसमें उसमें करने की सहभागिता थी, इसलिए चारों की नीति चलती थी। तो इसलिए तो जब वो नहीं जाते तो फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते, फिर उनको संशय नहीं होता। लेकिन जब चला गए तो मर गए, मरे तो नहीं लेकिन जला दिए गए थे। तो लेकिन ये तो सूचना तो ही मिली थी कि जल गए, मर गए सारे। अब युवराज संज्ञा किसको दी जाए, तो दुर्योधन को युवराज संज्ञा दे दी। अब युवराज देने के पश्चात 6 महीने 5-6 महीने के बाद ही 1 साल हो गई लगभग, है ना, 1 साल के आसपास ही उनको पता पड़ा था कि जीवित है। तब तक गए रहे, फिर इसके पश्चात फिर युवराज संज्ञा उसने उधारी दी नहीं, लौटाई नहीं दुर्योधन ने। तो फिर मजबूरी में दो राज्य के दो भाग करने पड़े। अब जो हस्तिनापुर जो कौन थे, भीष्मपितामह, तो भीष्मपितामह यार प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए वो हस्तिनापुर छोड़कर नहीं गए, इंद्रप्रस्थ में नहीं गए, पांडवों के पक्ष में नहीं गए। हस्तिनापुर के अधीन होने से उन्होंने कहा जब तक राज सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। इसके बाद भी तो उन्होंने जब सारे कौरव मर गए तो पांडवों के सुरक्षित होने के पश्चात छोड़ा था शरीर, तब तक प्राण ही नहीं छोड़े। और जो इन्होंने अभी द्रोणाचार्य कृपाचार्य कुलगुरु थे, हस्तिनापुर के कुलगुरु थे ना, कृपाचार्य हस्तिनापुर के कैसे थे, कुलगुरु थे। तो कुलगुरु होते थे तो फिर वो वहां पर राज छोड़कर नहीं जा सकते थे वो भी। और द्रोणाचार्य उसी प्रकार से कुलगुरु थे, क्योंकि अब ये कृपाचार्य की बहन ही तो द्रोणाचार्य का विवाह ही है, तो फिर विपरीत विपरीत नहीं गए। और दूसरा फिर हस्तिनापुर से ही सारी उनको सुविधा मिली थी। भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तीनों प्रधान थे, तो तीनों देश मतलब राज्य को छोड़ करके नहीं गए। इसलिए अर्थस्य सर्वे दासा ना दासा कस्यचित अर्थ, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया था महाभारत में शुरू में। इसलिए जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, फिर भी उनके आचरण शुद्ध थे, इसलिए धर्म के विपरीत अधर्म के पक्ष लिया था, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं रही उनको, तो है ना, स्वाभाविक दृष्टि वाले थे दोनों। हाँ, दोनों अश्वत्थामा कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, दोनों ही जीवित हैं अभी भी। हाँ हाँ, अरे वो महाअवतार बाबा कृपाचार्य चिरंजीवी हैं तो वो अलग हैं, कृपा महाअवतार बाबा अलग हैं, है क्या नहीं। महा यो ये अलग अलग हैं, वो ही कैसे वो नहीं हो, ऊपर उनको जन्म लेना पड़ेगी ना, फिर चिरंजीवी हो गए तो फिर चिरंजीवी संज्ञा समाप्त हो जाएगी उनकी। मतलब यदि वो ही आ गए महाअवतार बाबा ही, कृपाचार्य महाअवतार बाबा बन करके आएंगे तो उनकी चिरंजीवी संज्ञा समाप्त हो गई, उतने तक तो रहे चिरंजीवी संज्ञा रहे। लेकिन महाअवतार बाबा अलग थे, अलग हैं, और कृपाचार्य अलग हैं, है कि नहीं। उनकी आयु, इनकी चिरंजीवी की अर्थ यही होता है दीर्घ काल तक जीवित रहना।
अब किसी की वैसे अश्वत्थामा कृपाचार्य की आयु ज्यादा लंबी नहीं है, भली चिरंजीवी हैं लेकिन इनकी आयु कहाँ, जैसे हनुमान जी है, विभीषण है, बलि है, और कौन है, और ये मार्कंडे हैं, व्यास भगवान है, हैं? हनुमान जी चिरंजीवी हैं। अजर अमर का अर्थ यही है कि अरे जो जन्म लेगा वो मरेगा, लेकिन दीर्घ काल तक है। वो भगवान ही है, जैसे चेतन आत्मा अजर अमर है, उसी प्रकार सभी आत्मा अजर अमर, लेकिन हनुमान जी महाराज भी कैसे हैं, शरीर उनको छोड़ना पड़ेगी। और जब ब्रह्मा जी को छोड़ना पड़ती है तो हनुमान जी महाराज भी तो उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, है क्या नहीं। हिरण्यगर्भ को शरीर छोड़ना पड़ता है, जन्म लेता है हिरण्यगर्भ, इसलिए उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। हनुमान जी भी उसी कोटि में जाएंगे। हनुमान जी यद्यपि रुद्र के अब कल पे मतलब वो ये ब्रह्मा जी के दिन है ना, ब्रह्मा जी का दिन है वो, तो कल ब्रह्मा जी की पूरी, ब्रह्मा जी की कई आयु तक छोड़ने के पश्चात भी तब भी उनको लोमस ऋषि है ना, लोमस ऋषि, अब लोमस ऋषि की आयु तो सबसे ज्यादा है। उनका एक लोम टूटता है तब एक इंद्र बदलता है। अभी तक तो उनकी घुटने के बाल है अरे टूटे हुए हैं। एक इंद्र बदलेगा तो समझ लो एक लोम टूट जाएगा। जब वो महाभारत में प्रसंग आता है तो उनके युधिष्ठिर महाराज के साथ संबंध होता है, तो उसमें उनको युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तुम्हारे आपके घुटने पे तो बाल नहीं है, और वहां की सारे शरीर में बाल हैं, और फिर भी आप अरे सर पे घास की फूसी रख करके, कुसा रख करके चल रहे हैं, झोपड़ी क्यों नहीं बनाते? कि महाराज बहुत सी आए, अरे आयु थोड़ी है, झोपड़ी बना क्या करेंगे, कुटी बना करके क्या करेंगे? कि कितनी पर आपके जो बाल ऐसे यहाँ पर बाल क्यों नहीं है घुटने पर? युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, जब वो जुए में सारे हार गए थे ना, अब उस काल में चल रहे थे, उस काल का प्रसंग है वो, तो अरे 13 वर्ष का वनवास को लेकर के, तो कहा कि तुम ये जो सर के ऊपर इतने कुशा लेकर चल रहे हो, कुटिया क्यों नहीं बनाते? और दूसरा अरे तुम्हारे घुटने पर अरे जो बाल हैं नहीं है, और सारी जगह बाल हैं, ऐसा क्या? कौन महाराज, आयु मेरी छोटी है इसलिए मैं अरे कुशा लेकर के सर पर रखता हूँ, कुटिया नहीं बनाता हूँ। तो बाल ऐसे हैं कि एक इंद्र जब निकल जाता है तब मेरा एक लोम टूटता है, एक इंद्र की आयु समाप्त हो जाती है तब मेरा एक लोम टूटता है। अब जिसके ऐसा सुनकर, ऐसा प्रश्न का उत्तर सुनकर के युधिष्ठिर महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए। अब जिनका एक इंद्र की राज्य समाप्त हो जाएगा तब उनका एक लोम टूटेगा, तो कितनी बड़ी आयु होगी, है क्या नहीं? और इनकी आयु तो बहुत लंबी, सबसे ज्यादा चिरंजीवी तो यही रहे। कौन रहे? यही रहे, मतलब ब्रह्मा जी, मतलब अरे जितने भी 7 चिरंजीवी है ना, 8 चिरंजीवी, तो 8 चिरंजीवी से सबसे बड़े चिरंजीवी तो यही है, लोमस ऋषि महाराज। महाभारत में इसका प्रसंग अच्छी प्रकार से आता है, और प्रसंग में कहाँ भी आता है, लोमस ऋषि का संवाद प्रसंग को लेकर के युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, युधिष्ठिर और लोमस अज्ञातवास, मतलब जो 13 वर्ष का वनवास को लेकर के। तो देखिए अब यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञावादान से भाष्य से गतासून गत असून, असु बोलते हैं प्राण, असुर बोलते हैं ना, असुर, तो असुर शब्द का यही अर्थ होता है कि असु इन प्राणों में जो रमण करता है उसको असुर बोलते हैं। तो ज्यादातर व्यक्ति, एक तो असुर उसकी संज्ञा हो गई जो खाओ पियो मारो कूटो दूसरे की संपत्ति लूटो, एक असुर हो गया प्राय करके उनमें ज्यादा रूढ़ा हो। दूसरे असुर ये हो गए कि प्राणों में जो रमण करता है, यानी अपनी इंद्रियों को पुष्ट करता है, उसको असुर कहते हैं। जो भजन पूजन आदि नहीं करता है ना, जब स्वाध्याय आदि नहीं करता है, मात्र अपने खाओ पियो मजे मारो, बस एक जो जिंदगी है वही जिंदगी है, दूसरी बनने जो वही जिंदगी है ही नहीं है। 4 वाक्य जैसे 4 वाक्य प्राणों को ही पोषण करते हैं, प्राणों में रमण करते हैं, इसलिए असुर कहलाते हैं। और दूसरे असुर, वो दूसरे जो असुर हो गए ये मिलेक्स, जैसे मिलेक्स हो गए, खाओ पियो और दूसरे की संपत्ति लूटो, तो ये जो मिलेक्स हैं वही असुर कहलाते हैं। तो असुर, तो गतासून
गत असून, असून है जिसके प्राण निकल गए उनको, और अगत असून से जिनके नहीं निकले हैं प्राण उनके विषय में नानुशोचंती पंडित, ये पंडित लोग कैसे शोक नहीं करते। अब इसको भाष्य को लेकर 11वें श्लोक के भाष्य को लेकर के वर्णन करते हैं। मेरी जो पृष्ठ संख्या 40 है ना। अब कहते हैं 32, तो कहते हैं अशोच्या इत्यादि न शोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादय सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण नित्यत्वात्, शोक न सोचे थी अशोच्या, न तत्पुरुष समास कर दिया कि शोक करने की योग्य नहीं है। सोचे शोक करने के योग्य, न सोचे थी अशोच्या, जो शोक करने के योग्य नहीं। कौन नहीं है? भीष्म द्रोणादया, भीष्म द्रोणादि शोक करने के योग्य नहीं है। आदि शब्द से और भी लेन कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य अन्य जो भी है राजा, जयद्रथ वो हो गए, कौन? पांचाल नरेश हो गए, विराट नगर के राजा हो गए, अन्य अन्य राजा हो गए, है ना। तो ये सारे सदाचरण वाले थे। तो ऐसे कि सद्वृत्तत्वात्, सद्वृत्ति है ना, अब अभी गर्हित आश्रत्वात्, 1 नंबर टिप्पणी में दिया है कि इनका आचरण कैसा? गर्हित नहीं था, निंदित नहीं था, निंदित अनिंदित आचरण वाले थे। और दूसरा एक विकल्प एक दे दिया, एक हेतु, दूसरा परमात्म रूप से, परमात्म रूपेण च नित्यत्व, परमात्म रूप से तो नित्य ही है, इनकी आत्मा किसी की मरती नहीं है, इसलिए इसी हेतु से भी शोक करने के योग्य नहीं है। तान अशोच्यान अनु अशोचो अनुशोचितवान असि ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर बिना किम करिष्यामि राजसुखादिना इति। कहते तान उनको जो अशोक करने की, शोक करने के योग्य नहीं है, उनको अशोचो अनुशोचितवान असि, तुम शोक करते हो। कहते वे म्रियन्ते, जो भीष्म द्रोण आदि मर जाएंगे, मत निमित्तम, मेरे निमित्त, मेरे कारण ही मारे जाएंगे, और मैं उनके बिना, तैर बिना यानी उनके बिना, भीष्म द्रोण आदि के बिना कैसे जीऊंगा, है ना। किम करूंगा, क्या करूंगा, भविष्य में क्या करूंगा, उनके बिना क्या करूंगा। जैसे किसी का पति मर गया तो भाई स्त्री कभी कभी क्या है, पति के मर जाने के पश्चात भी कहती है मैं इस जी करके क्या करूंगा, करूंगी। तो कभी कभी पहले ही वो भी जल जाती थी कभी कभी, और कभी कभी नहीं जलती है। और कभी कभी जिसकी पत्नी मर गई तो पति भी कभी कभी पागल हो जाता है कि अब इसके बिना मैं कैसे रहूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहता है, अर्जुन कहता है कि उनके बिना मैं कैसे रहूंगा। हाँ हाँ, तो बहुत लिखते हैं और क्या। बहुत है, पागल भी हो जाते हैं। जिसकी पत्नी किसी की मर गई तो एक तो पागल ही हो गया, एक जनों का तो मैंने ही देखा है। और अच्छा, एक जो योगी है ना बंगाल के, बंगाल के तो एक बाबी वो महात्मा ही बन गया था, योगी सिद्ध हो गए थे। अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करते थे, मर गई वो। बाद में पत्नी की प्राप्ति करी, साधना भी करी देवी की, लेकिन देवी की साधना करी, देवी की चिंतन पत्नी का करते थे, साधना देवी करते थे। तो उसी देवी ने दर्शन दिए, लेकिन पत्नी के रूप में दिए दर्शन। इसके पश्चात वो देवी ने जिस तांत्रिक के पास में गए थे, तांत्रिक ने कहा, देवी ने स्वप्न में तांत्रिक के पास में गए, ये ज्ञान का अधिकारी है, अब इसको कहा दूसरे गुरु के पास में जाओ। ये बंगाल की घटना है, और उनका बड़ा नाम ख्याति को प्राप्त हुआ था। तो बहुत से व्यक्ति पागल हो जाते हैं, पत्नी को लेकर के भी हो जाते हैं, पति को लेकर के भी स्त्रियां हो जाती हैं, है कि नहीं। तो इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा। अच्छा, जैसे जिसका पुत्र मर गया, जैसे पिता भी तो कहता है कि सारा कार्य पुत्र करता था, तो कहता है कि पुत्र मर गया तो कहता मैं ही मर गया, ऐसा बोलता है। पिता भी बोल देता है अब मैं तो, मेरा संसार ही छूट गया, समाप्त हो गया। अभी एक कल परसों 2 दिन पहले ही मेरे पास में इधर आया एक व्यक्ति, और कहने लगा मेरा सारा घर बिगड़ गया। मैंने कहा क्या बिगड़ गया? मेरी पत्नी मर गई, सारा संसार समाप्त हो गया। 2 दिन पहले ही मेरे से बोल रहा था, फूल तोड़ने आया इधर कुटी पर। नहीं, डॉक्टरी भी करता है, दूसरे को इलाज करता है वो कहता है अब मेरा सारा संसार समाप्त हो गया, सारा घर बिगड़ गया।
और डॉक्टर दूसरे को इलाज कर रहा है, दूसरे को इलाज करता है तो सांत्वना तो दूसरे को देता ही है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन स्वयं ही दुखी है, मुश्किल हो जाता है। हाँ, और मैं वो ही प्रसन्न होकर के नहीं बोल रहा था, दुखी होकर के ही बोल रहा था मेरे से कि मेरा तो सारा संसार घर बिगड़ गया, पूरा घर बिगड़ गया। और एक बार प्रयोग भी नहीं किया, 2-3 बार भी प्रयोग किया उसने। तो ये ऐसे ही है। तो यहाँ पर कहते हैं तैर बना क्यों करिष्यामि, उनके बिना मैं कैसे करूंगा, राज सुखादीना कैसे भोगूंगा, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। यानी तुम प्रज्ञावतहम बुद्धिमताम वादांश वसनानी च भाषसे, कहते हैं तुम प्रज्ञा वालों के समान है, बुद्धि वालों के समान, जैसे बुद्धि वाले बोलते हैं ऐसे उनके वादांश वसनानी च भाष्य कथन करते हो, बुद्धि वालों के समान बोल रहे हो। बुद्धि वालों के समान कैसे बोल रहे हो, कहते वसन्न कुल धर्माणाम, यदि सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाएगा तो सनातन धर्म जो समाप्त हो जाएगा तो उनसे जो स्त्रियों से बच्चे पैदा होंगे, संतान पैदा होगी, तो वर्ण संकर पैदा होने लगेगी। वर्ण संकर पैदा हो जाने के पश्चात फिर वो नरक के लिए ही होती है, यानी अपने सनातन धर्म को नहीं जान पाते। वर्ण संकर जो होती है संतान कैसे नहीं जान पाती कि हमारे कुल परंपरा कहाँ से चली आ रही है, क्या करते थे परंपरा में, ये नहीं जानते। और न जानने के कारण फिर पिंडोदक आदि क्रिया नहीं करते, पिंडोदक आदि क्रिया नहीं करते तो फिर उनके पितर गिर जाते, च्युत हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसी प्रज्ञा वादान से भाष्य से, तो प्रज्ञा वाले बुद्धि वालों के जैसे कथन कर रहे हो, बोल रहे हो। तद एतत् तद एतत् मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्श्यसि उन्मत्त इव इति अभिप्राय। एतत् ये कहते असोच्य मौढ़्यम, ये मूर्ता है तुम्हारी। तद एतत् मौढ़्यम, मूर्ता कौन से, असोच में जो शोक करने के योग्य नहीं उसके विषय में शोक कर रहे हो। और कहते हैं पंडितों जैसा बोल भी रहे हो, पंडितों जैसा कथन भी कर रहे हो। तो विरुद्ध आत्मनि दर्श्यसि, अपने आत्मा में अंतःकरण में विरुद्ध रूप से कथन कर रहे हो, बोल बता रहे हो। उन्मत्ति, उन्मत्त के समान, पागल व्यक्ति के समान ऐसा बोल रहे हो। जैसे जैसे जो व्यक्ति है ना, मम्मी मुख का जिब्बा नाचती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है ना, अब बोल भी रहा है और जिब्बा भी नहीं, निषेध कर रहा है, बिना जिब्बा के व्यक्ति बोल भी नहीं सकता है और कह रहा है मेरे मुख में जिब्बा नहीं है क्या नहीं। जिब्बा है तभी तो व्यक्ति बोलता है, जिब्बा है तभी व्यक्ति बोलता है, जिसके मुख में जिब्बा ही नहीं है तो वो बोलेगा कैसे है। और फिर कह रहा मेरे मुंह बद तो व्याघात, इसको बद तो व्याघात दोष हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके विषय में शोक कर रहे हो, और पंडितों जैसे व्याख्यान कर रहे हो, बोल रहे हो। उन्मत्त से, उन्मत्त इव इति अभिप्राय, उन्मत्त के समान बोल रहे हो, इस प्रकार से। अब कहते हैं यस्मात् गत असून गत प्राणान मृतान अगता अगत असून अगत प्राणान जीवतश्च न अनुशोचन्ति पंडिता आत्मज्ञः पंडः आत्मविषया बुद्धिरेषां ते ही पंडितः पांडित्यम निर्विद्य इति श्रुतेः। कहते हैं यस्मात्, जिस हेतु से, किस हेतु से के इस प्रकार से बुद्धिमानों के जैसे बोल रहे हो और जो शोक करने के योग्य नहीं उसके विषय में शोक कर रहे हो, तो ऐसा जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से। अर्जुन कैसा है, भ्रांति, यहाँ पर कहते हैं अर्जुन का पूर्वोक्त भ्रांति भाग हो जाने में निमित्त आत्मा का ज्ञान न होना, आत्मा का ज्ञान न होने कारण ही अर्जुन भ्रांति से युक्त हो गया। इस प्रकार से ऐसी प्राप्त हो जाने पर उसी प्रकार से कहते हैं गत असून, भगवान से कैसे कहते हैं गत असून, जिनके प्राण निकल चुके हैं। गत जो में, गत में तकार जो प्रत्यय है भूतकाल का वाचक होता है, तो जिसके प्राण निकल गए हैं, हमारी अच्छा, तो देखिए गत यहाँ पर वर्णन करते हैं
यस्मा गत असून, गत असून मतलब जिसके प्राण निकल गए है ना, उनके, गत असून प्राणान, प्राणान गत, गत प्राणान, प्राण जिसके निकल गए हैं, मृतान जिनकी संज्ञा कैसे मर गए हैं, जैसे पुरुष मर गए, स्त्री मर गए, अन्न मर गए, जो भी मर गए, राजा आदि गण मर चुके हैं उनके। और अगतान असून, अगत असून अन अगत प्राणान जिसके प्राण नहीं निकले हैं, जीवितांश वर्तमान काल में जीवित है ना, भविष्य मरेंगे, भविष्य में ये मरेंगे, इनके विषय में न अनुशोचंती पंडिता, पंडित लोग नहीं सोचते। पंडित कैसे हैं, सोचते नहीं है, यानी आत्मज्ञा। पंडित कौन है, आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञा, यानी आत्मा को कैसे जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अमृत है, न आत्मा मरती है न ही आत्मा जन्म लेती है। तो मरता कौन है और जन्म कौन लेता है, कहते शरीर ही मरता है और शरीर ही जन्म लेता है ना। हमारा जो शरीर है वो जन्म लेता है माता पिता के माध्यम से, और वही माता पिता के द्वारा जो जन्म लिया है उसी का ही मरण संज्ञा होती है, ना कि आत्मा की मरण संज्ञा। आत्मा की मरण संज्ञा नहीं होती। ऐसे आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञा, नीतिज्ञा नियतिज्ञा अपि भवन्ति वेदज्ञा, शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा अपि सुलभः सुलभः स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरलः। नीति को जानने वाले, नियति काल को जानने वाले, वेद को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले बहुत होते हैं। कहते हैं 100 के अज्ञान को जानने वाले कम ही होते हैं। पंडा वो तो नाम वाले पंडा होते हैं। ये शास्त्र वो तो पंडा, उनका तो एक व्यंग पंडा है ना, नाम रूढ़ हो चुका है, उनको पंडा बोलते हैं। पंडिताई करते हैं, क्या करते हैं, पंडिताई। तो अरे जो ब्राह्मण का कर्म है ना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, तो उसमें जो उनका कर्म है वो कर्म करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है ना। तो वो पंडा में और ये पंडा शब्द में अंतर है। तो कहते हैं यहाँ पर ये जो पंडित है, कहते हैं आत्मज्ञा, आत्मा को जानने वाले, यानी पंडा सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा। पंडा शब्द का अर्थ होता है सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा। पंडा के भाव को पंडित बोलते हैं, उसी को कहते हैं पांडित्य, है ना। पंड स्वभाव यश सब पंडित, पंडित के भाव को ही पांडित्य कहते हैं। तो पंडा शब्द का अर्थ हो गया सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा। ये सत्य है, ये असत है, ये सत्य है, ये मिथ्या है, झूठ है, इसको बोलते हैं पंडा। यानी आत्मा को उस भगवान भास्कर उसी पंडा शब्द का अर्थ करते हैं आत्म विषय, आत्मा को विषय करने वाली। तो आत्मा को विषय, हाँ, तो आत्मा को विषय करने वाली कौन हो गई, आत्मा मतलब आत्मा अजर है, अमर है, न जन्म लेती है न मरती है आत्मा। तो ऐसी आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि है ऐसा जिन अधिकारी नाम, जिन अधिकारियों की, ते वे ऐसे, ते वे ही पंडित, वो पंडित कहलाते हैं। अब जिनकी बुद्धि शरीर में लगी हुई है वो पंडित नहीं कहलाते, वो पंडा, वो नाम वाले पंडित, तो पंडित और पंडा हो सकते हैं। जिनकी शरीर में ही बुद्धि टिकी रहती है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो तो नाम वाले पंडित और पंडा हो सकते हैं। लेकिन जिनको शुद्ध पंडित पंडा किसको कहते हैं, जिसको आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि जिनकी उत्पन्न हो गई है। आत्मा को विषय करने वाली मतलब आत्मा अजर है, अमर है, अमृत है ना। आत्मा अजर अमृत है, उत्पन्न होती नहीं है, मरती भी नहीं है, षड भाव विकार से रहते है, और त्रिकालातीत है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों शरीरों से रहते हैं, और तीनों शरीर से रहते हैं, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल शरीर से रहते हैं, तीनों कालों से रहते हैं, पंच कोशों से रहते हैं, तीनों कालों से रहते हैं, तीनों शरीरों से रहते हैं, षडूर्मियों से रहते हैं। ऐसी कूटस्थ आत्मा है, ऐसी बुद्धि जिनकी है उनको वही पंडिता कहते हैं। उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं, पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य यानी पांडित्य 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है आत्मा की यथात्म बोध रूपम, आत्मा का यथात्म बोध रूप है ना। आत्मा का यथा स्वरूप जिस प्रकार से बृहद्रष्ट उपनिषद की श्रुति है, तो आत्मा वहां पर पांडित्यम निर्विद्य, बाल्यन तृष्टेत, श्रवण आत्मवारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निर्यासितव्य, ये श्रुति का अन्य शेष भाग है। ये
आत्मा जानने योग्य है। हे मैत्रेयी, आत्मा जानने योग्य है। तो किस प्रकार से जाना? शास्त्र के माध्यम, आचार्य की शरण में जाइए, आचार्य के माध्यम से उसको जाना है। तो सबसे पहले आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए। जिसका श्रवण कर लिया आचार्य के मुखारविंद से, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र पूर्वक आचार्य के मुखारविंद से श्रवण कर लिया। तो श्रवण करने के पश्चात फिर उसी का मन करें, तर्क के द्वारा अपनी भी तर्क लगाएं, शास्त्र की भी तर्क लगाएं, और आचार्य ने जो इस प्रकार से बोला है उसी प्रकार से तीनों को जब एक निर्धारण हो जाए तो उसी को फिर एक में टिक जाए बुद्धि, उसी को निध्यासन कह लिया। तो मनन के पश्चात एक बुद्धि का निश्चय हो जाता है, एक बुद्धि हो जाती है। तो एक बुद्धि का निरंतर चिंतन करना ही निध्यासन कहलाता है। तो आत्मवार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। उसी में पांडित्य, निर्विद्य, निर्विद्य का अर्थ है 3 नंबर निश्चय रूप से उपलब्ध है, निश्चय उपलब्ध, निश्चय रूप से जान लिया कि आत्मा ऐसी है, अजर अमर है। टीका में बाल्यन तिष्ठा चेत, यानी श्रवण करके मनन करके, पहले मनन किया, पहले श्रवण किया, श्रवण करके मनन किया, मनन करके फिर निध्यासन किया। तिष्ठा से स्थित हो जाना, आत्मा किसमें स्थित हो जाना? आत्मा में। इस प्रकार से यहाँ पर पांडित्यम, पंडित भावम, आत्मज्ञानम, निर्विद्य, निश्चय लब्ध्वा वह। टीका में दिया है पांडित्यम का पंडित भावम, इन पंडित का भाव को आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके, निश्चय रूप से लब्ध करके, निश्चय रूप से जान करके, बाल रूप से तिष्ठित, निध्यासन रूप से स्थित हो जाए, यानी आत्म निध्यासन करे। पहले निश्चय कर ले आचार्य के माध्यम से, मनन करके द्वारा एक तत्व का निश्चय कर ले, एक तत्व के द्वारा, पर उसी में निध्यासन करता रहे। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि इस श्रुति के माध्यम से परमार्थस्तु नित्य नित्य असो नित्य नित्यान नित्यान असोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ो असि इति अभिप्राय। पारमार्थिक रूप से तो, पारमार्थिक रूप से तो जो नित्य आत्मा है, कौन है आत्मा? नित्य आत्मा है। ऐसे नित्य आत्माओं को बहुवचन का प्रयोग कर दिया है ना, बहुवचन का प्रयोग कर दिया। ऐसे नित्य जो आत्मा है, उपाधि को लेकर के बहुवचन का प्रयोग है, नहीं तो एक ही आत्मा है। ऐसे नित्य जो भीष्मपितामह आदि की आत्मा है वो अशोक सोच करने के योग्य नहीं है। तो शोक करने के योग्य न होने पर भी अनुशोचोसी, है ना, अनुशोचसी अतो, इसलिए तुम शोक करते, इसी तो उससे मूढ़ो असी अभिप्राय, तुम कैसे मूढ़ हो? शोक करने के योग्य होते तो शोक करते, क्योंकि वो तो सदासन करने वाले, इसलिए शोक करने के योग्य नहीं है। और दूसरा आत्मदृष्टि से तो नित्य है, तो नित्य आत्मा के विषय में कोई शोक करने के योग्य है ही नहीं है। तो नित्यान असोच्यान, जो नित्य है ऐसी जो आत्मा है, अजर अमर आत्मा है, वो शोक करने के योग्य नहीं है, ऐसे उनके विषय में तुम शोक करते, इसी हेतु से कैसे मूढ़ हो। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। यथोक्त पांडित रहितम कथम मम मम अवगतम इति आशंका कार्य दर्शन। पांडित रहित हो जाने के कारण कैसे मेरे में इस प्रकार से प्राप्त हुआ? पांडित्य से रहित मैं हूं, किस प्रकार से जाना? तो यहाँ पर टीकाकार ने प्रश्न किया, तो इस प्रकार से तुम जो नित्य आत्मा है उसके विषय में शोक करते, इसलिए तो पूर्ण पंडित नहीं हो बल्कि मूर्ख हो, मूढ़ हो। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसे शोक करने के योग्य नहीं उसके विषय में तुम शोक करते हो। तो अब आप कहते हैं कुतस्ते असोच्या या तो नित्या कथम, कहता कुतो है ना, किस कारण से आत्मा नित्य है, आत्मा कैसी नित्य है और शोक करने के योग्य नहीं है। अशोक में कारण को सूचित विवेचन कर सूचितम दिखला दिया गया। आत्मा कैसे नित्य है इसलिए शोक करने के योग्य नहीं, इस हेतु में शोक करने की प्राप्ति न होने पर इसमें जो कारण कौन है सूचना दे दी गई। यही हेतु है कि आत्मा नित्य है। इसको जो कारण है, किस कारण से वे आत्मा शोक करने के योग्य नहीं है, इसको विवेक करने के लिए पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। देखो इस हेतु से आत्मा शोक करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है क्या नहीं? नित्यत्व, आत्मा नित्य है, अशोचत्व में हेतु जो हेतु है ऐसे उसको दिखलाने के लिए, विवेचन करने के लिए पूर्वक प्रतिज्ञा करते। आत्मा जैसी है लेकिन अंतःकरण अकेला दूषित होता है, अंतःकरण है ना, तो अंतःकरण कोई मन दूषित है, अंतःकरण में ही
अंतःकरण को लेकर के ऐसे विवाद, दूषित दूषित अंतःकरण वाला व्यक्ति खराब कार्य करता है, शुद्ध शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। आत्मा तो साक्षी है सभी की, लेकिन अज्ञानता को लेकर के आत्मा उस अंतःकरण के साथ जुड़ जाती है, इसलिए उसको सुखी दुखी होता है, आरोप होता है। तो इसलिए खराब आत्मा है, अच्छी आत्मा है, वो अंतःकरण को लेकर के ही होती है। अंतःकरण में ही सारे धर्म होते हैं, लेकिन आत्मा आरोप कर दिए जाते हैं अज्ञानता को लेकर के। अब यहाँ पर प्रश्न पूछता है, कुतः किस हेतु से ते वे जो बीस पितामह आदि है शोक करने के योग्य नहीं है, आत्मा शोक करने के योग्य नहीं है। तो उसमें हेतु दिया, यह तो नित्या, क्योंकि आत्मा नित्य है, इस हेतु से वह बीस पितामह आदि के शरीर के भीतर गई हुई आत्मा कैसी है, नित्य है। बीस पितामह आदि की नहीं, बीस पितामह आदि उपलक्षित सारी स्त्री पुरुषों के शरीर के भीतर गई हुई आत्मा कैसी नित्य है, इस हेतु से वह शोक करने के योग्य नहीं है क्या नहीं। जैसे कोई किसी का, अरे लड़का लड़की मर जाते हैं, तो माता पिता मर जाते हैं, पति पत्नी मर जाते हैं, तो शोक करते हैं कि नहीं करते, तो शोक करते हैं। तो वो भी शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इन सभी शरीरों के भीतर आत्मा कैसी है, नित्य है। तो नित्य है तो शोक क्यों करना, तो शोक करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से पूछते हैं, कथम किस प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं, इस हेतु से शोक करने के योग्य नहीं है। तो उसको 12वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। न त्वेबहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न तू एव हम जातु न आसम न तम न इमे जनाधिपः न चा एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कहते हैं न तू एव हम जातु नाशम, जातु यानी कभी भी, जातु शब्द का अर्थ है काल अर्थ में, कि कभी भी कदाचित भी, मैं कहते न आसम नहीं था, मैं कभी भी किसी भी काल में न आसम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है। ना दो नए भाव के बोधक होता है, ना आसम नहीं था, जातु यानी कभी भी किसी काल में, हमें मैं श्री कृष्ण किसी भी काल में नहीं था, ऐसी बात नहीं है। पुनः ना का अन्वय पुनः दो अलग कर लेंगे, नहीं था ऐसी बात नहीं है। तो दो नए भाव के बोधक होते हैं, अर्थात मैं था ये अर्थ निकल आएगा, मैं नहीं था ऐसी बात नहीं हो। और दूसरी पुनः उसी ना का फिर आगे के साथ अन्वय कर, न तुम और ऐसे न तुम आसम, तुम नहीं थे किसी, न तुम आसम है ना जातु, तो तुम भी नहीं थे किसी काल में, ऐसी बात भी नहीं है। पुनः ना का अन्वय पुनः ने में पुनः और कर लेंगे, तो ये इसमें भी आ जाएगा। तो तुम भी नहीं थे किसी काल में, ऐसी बात भी नहीं है। और कहते जन ना ई में जनाधिपा जातु, ये जनाधिपा नहीं थे, इसके साथ भी पुनः नकार का अन्वय हो जाएगा। जो पहला नकार है इसका तीनों के साथ अन्वय हो जाएगा, न आसम के साथ भी अन्वय हो जाएगा, न तुम के साथ भी अन्वय हो जाएगा, न ई में जनाधिपा के साथ भी अन्वय हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अन्वय का अर्थ हो जाए जुड़ जाएगा। तो कहते हैं कि आत्मा के तुम मैं नहीं था किसी भी काल में, ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात मैं था, तुम नहीं थे किसी भी काल में, ऐसी बात भी नहीं है, अर्थात तुम भी थे। नहीं में जनाधिपा, जो सामने देख रहे हैं जनाधिपा यानी जनों के ऊपर शासन करने वाले, जनों के ऊपर शासन करने वाले जो थे वो नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, अतः ये भी थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से न चा एवं, अब कहते हैं भूतकाल का खंडन कर दिया कि भूतकाल में थे, भूतकाल में नहीं थे ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे मृतिका में दिखने वाला घट भूतकाल में नहीं था, ऐसी बात
नहीं है। आता मृत्तिका में विद्यमान घट था, लेकिन कारण रूप से था, कार्य रूप से नहीं था। कारण रूप से नहीं था, कारण रूप से था। मृत्तिका में जो घट है वो कारण रूप से था, मृत्तिका रूप से था, कार्य रूप से नहीं था। कार्य रूप से कुमार ने बना दिया। उसी प्रकार से ये जो जीवा राजा आदि दिख रहे हैं, ये कैसे थे? कारण रूप से, मतलब कहाँ थे? किसी दूसरी योनि में थे, किसी लोकांतर में थे। अब बाद में ये किसी माता पिता के माध्यम से बाहर आ गए, यहाँ पर आए, जन्म ले लिया पृथ्वी लोक में। इस प्रकार से तो नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। आता कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में आत्मा थी, जीवात्मा थे, राजा आदि थे। अब कहते मर जाएंगे मेरे द्वारा, मैं युद्ध करूंगा तो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो मर जाएंगे तो आत्मा मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, दोबारा कुछ पैदा नहीं होगी। मर जाए, जो जैसे लकड़ी को जला दिया जाता है तो वो नष्ट हो जाती, फिर व्यर्थ मरी समाप्ति हो जाती है, दोबारा को उसी लकड़ी की उत्पत्ति नहीं होती। और जो शरीर जला दिया जाता है वही शरीर पुनः उत्पन्न नहीं होता। तो उसी प्रकार से मेरे द्वारा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो फिर दोबारा पैदा होंगे ही नहीं। तो ऐसी जो अर्जुन को शंका थी उसको भी खंडन करते हैं। अग्नि अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है ना, भस्मीभूत कर देती है, तो दोबारा के लकड़ी अरे पैदा नहीं होती। उसी लकड़ी लकड़ी से पुनः लकड़ी नहीं बनती, राख से लकड़ी नहीं बनती। आग ने तो जला दिया, वो तो का अरे उसके द्वारा जल गई, बस लकड़ी धाय वस्तु जल गई, किंतु वही लकड़ी दोबारा पैदा नहीं होती। जैसे चार वाक कहते हैं ना, चार वाकों का सिद्धांत है, जिस शरीर से आपने कर्म किया है, अब मर गया वो ही दोबारा थोड़ी पैदा होगा। इसलिए भविष्य के फिर इसलिए चिंता काय करते हैं, दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, ऐसे चार वाक कहते हैं। नियम व्रत आदि करने की क्या जरूरत है कि नहीं? चार वाक्यों का ये सिद्धांत, खाओ पियो, और नहीं है तो तुम पड़ोसी तो उधार लेकर के मजे मारो, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया तो मुक्त हो गए बस। ये चार वाक्यों का सिद्धांत है। या भी जीवे सुखम जीवित ऋणम गतम पेवेत भस्म ऊत से देश पुनरागमन रखोदा। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और नहीं है तो पड़ोसी से उधार लेकर घृत का पान करो। पड़ोसी से ले लो, उधार ले लो, और ये जब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो पुनः उत्पन्न होगा नहीं। ऐसी चार वाक्यों का सिद्धांत है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में ऐसी शंका बैठी हुई कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मर जाएगा, तो विश्वता आदि मर जाएंगे तो मेरे द्वारा भविष्य में पैदा नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। ना चाहिए ना भविष्यामा, ना भविष्यामा एव भविष्य में पैदा नहीं होंगे जनादीपा, ऐसी बात भी नहीं है। मैं नहीं हूंगा ऐसी बात भी नहीं है, तुम नहीं होगे ऐसी बात भी नहीं है। सर्वे वयम अतः परम, ये सारे जितने भी है वयम हम सब आगे भी रहेंगे, आगे भी पैदा होते रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे। तुम नहीं होगे ऐसी बात भी नहीं है, मैं नहीं होऊंगा ऐसी बात भी नहीं है, जना दीपा भी अरे नहीं होंगे, भविष्य में पैदा नहीं होंगे ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात हम सभी भविष्य में भी पैदा होंगे, वर्तमान काल में तो है ही है। भूतकाल में खंडन कर दिया कि भूतकाल में नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। भूतकाल में मैं भी था, तुम भी थे, और जना दिव्य थे। वर्तमान काल में तो है ही है। अब मन एक बचा नहीं रहेंगे, जो शंका अर्जुन को थी तो उसको भी खंडन कर दिया कि नहीं, भविष्य में भी बने रहेंगे। ना चाहे भविष्यामा, भविष्य में नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं। पुनः ना का अन्वय कर लेंगे, ना चाहिए में जो नकार है उसका भविष्यामा के साथ पुनः अन्वय हो जाएगा। ना भविष्यामा नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। अतः सर्वे वयम अतः परम, इससे आगे भी हम सभी लोग रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस जो वर्तमान काल में जिस शरीर से देख रहे हैं उस शरीर से नहीं रहेंगे, दूसरे शरीर से रहेंगे, है ना। चाहे वो राजा के रूप में रहें, चाहे सामान्य प्रजा के रूप में रहें, अथवा किसी रूप में रहें, पशु पक्षी के रूप में भी हो सकते हैं। जिसके जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार अगली वाणी प्राप्त होगी। नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, मर जाएंगे, समाप्ति हो जाएंगे, दो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आत्म बने रहेंगे, अन्य अन्य रूप में रहेंगे, आत्म रूप से हम नित्य बने रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। न तु एव जातु कदाचित अहम न आसम किंतु आसम एव अतीतेषु देह उत्पत्ति विनाशेषु घटादिषु वियद इव नित्य एव हम आसम इति अभिप्रायः।
तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर इसका खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं कि न आत्मा न जायते, आत्मा न जाते प्राग भाव शून्यत्वाद निर्विषाण वद इति परिहरति। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, आत्मा न जाते, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, प्राग भाव शून्यत्व, प्राग भाव से, प्राग पहले, अभाव से शून्य होने से, पहले अभाव से शून्य, अतः भाव नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अतः नर विषाण के समान, जैसे नर विषाण नहीं हो, नर विषाण है ना, खरगोश का खरगोश मनुष्य में सींग नहीं होता, मनुष्य में जैसे सींग नहीं होता ऐसी बात नहीं है। जैसे मनुष्य में सींग होता ही नहीं है, जैसे खरगोश की सींग नहीं होता, उसी प्रकार से मनुष्य के सर पर सींग नहीं होता। श्रृंगेरी जो अपवाद होता है, ये अपवाद वाली चीज होती है क्या नहीं? हाँ, ये अपवाद है ना ये। अब हिरणी से, हिरणी श्रृंग ऋषि हिरणी से पैदा हुए थे, हिरण से पैदा हुए थे, इसलिए उसमें थोड़ा मातृभाव आ गया। जैसे गोकर्ण हो गया, अब गोकर्ण अरे गाय से पैदा हुए थे, अब गाय के जैसे सींग उनके हुए, गाय के जैसे अरे वो हो गए कर्ण, कान हो गए वो। हाँ, और बाकी तो अपवाद, इसको अपवाद बोलते हैं। अब इसलिए सिंह ये गोकर्ण का तो वरदान था, है क्या नहीं? तो वरदान के प्रभाव से मनुष्य बच्चा पैदा होना था उनको, तो इसलिए, लेकिन गाय ने खाया तो गाय के जैसे आकृति उनके थोड़ी कर्ण आ गए, बाकी मनुष्य के बच्चा जैसा पूरा मनुष्य बच्चा पैदा हुआ, तो ये अपवाद अपवाद कहलाते हैं। हाँ, इस वजह तो यहाँ पर देखिए, तो कहते हैं कि नरक जैसे नर का विषाण नहीं होता, उसी के समान आत्मा नहीं होती, ऐसी बात नहीं है ना। पहले प्राग पूर्व में अभाव से शून्य, पूर्व में नहीं थी, उसकी बात है आदत नहीं थी, ऐसी बात नहीं, आदत थी। नर विषाण के समान परिहार, नर विषाण जैसे नर का विषाण नहीं होता है, उसी के समान आत्मा नहीं थी, ऐसी बात नहीं, आदत थी। तो कहते हैं, और आत्मा उत्पन्न होती नहीं है, आत्मा कैसी उत्पन्न होती नहीं, बल्कि अभिव्यक्त हो जाती है। आत्मा कैसी है? उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अभिव्यक्त मात्र रहती है। आत्मा नित्य है, ना तो मरती है ना पैदा होती है क्या नहीं? और जो जन्म लेता है मरता है वो तो शरीर आदि हो गया। तो देख, तो इस कहते हैं, उसी को वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर आया था आत्मा न जायते, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि प्राग भाव शून्यत्वात्, पहले प्राग यानी पूर्व में अभाव, पूर्व में अभाव था, अब पूर्व के अभाव से शून्य, पूर्व के अभाव से शून्य, पूर्व में भाव था, पहले पूर्व में ही भाव था, इसी हेतु से नर विषाण के समान, नर विषाण जैसे अभाव रहता है, नर विषाण में नर, तो नर के विषाण में अभाव रहता है, ऐसी उसके समान आत्मा नहीं थी, बल्कि आत्मा थी, लेकिन कैसे थी? नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं दिख रही थी, मतलब शरीर आदि नहीं थी, लेकिन शरीर रूप से नहीं थी, किसी लोकांतर में दूसरे रूप से थी, इस प्रकार से। अब आगे यहाँ पर कहते हैं, ना तो एव जातु कदाचित अहम न आसम किंतु आसम एव। मैं कहता है ना तो एव जातु, जातु कदाचित, अभी किसी काल में न आसम नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु आसम एव था। कैसा था मैं? आसम एव, तो आसम एव था ही। अतीतेषु, अतीत भूतकाल में, देह उत्पत्ति विनाशेषु, तो दृष्टांत देते हैं, देह की उत्पत्ति विनाश हो जाने पर, पहले से उसके पहले भी उत्पत्ति होने पर भी था, नाश होने पर भी मैं था। जैसे घटादिशु, देह उत्पत्ति विनाशेषु घटादिशु व्यद इव, जैसे घट के उत्पन्न होने से पहले भी आकाश था, घट के उत्पन्न होने पर भी आकाश रहता है, घट के फूट जाने पर भी आकाश रहता है। घट जब बनता है, नहीं बनाता घट, तब भी आकाश महाकाश के रूप में विद्यमान ही है।
जब घट बन रहा था उस काल में वो प्रवेश न करता हुआ से प्रवेश कर गया। आकृति जैसे जैसे कुमार ने घट की आकृति दी उसी प्रकार आकार प्रवेश कर गया। तो घट के भीतर का आकाश है ही है नित्य। जब घट फूट गया, दो टुकड़े हो गए घट के, तो फिर कैसे हो गया, पुनः महाकाश में मिल गया। तो जैसे आकाश से अरे उत्पत्ति होने पर विनाश होने पर आकाश था नित्य रहता है, उसी प्रकार से शरीर की उत्पत्ति और विनाश होने पर आकाश विद्यमान रहता है। शरीर की उत्पत्ति और विनाश होने पर आत्मा विद्यमान रहती है, अतः नित्य है। नित्य होने के कारण वो नष्ट नहीं होती, सापेक्ष नित्य नहीं है। जैसे अन्य तो घर अरे जो आकाश आदि तो सापेक्ष नित्य है। कैसे? जैसे पर्वत आदि है ना, पर्वत आदि कैसे सापेक्ष नित्य होते हैं, निर्विशेष नित्य नहीं है। जैसे पर्वत है, अरे हजारों सालों से लाखों वर्षों से ऐसे ही पर्वत देख रहे हैं हम, हैं देखते आ रहे हैं। हमने अभी वर्तमान काल में देख रहे हैं, हमारे पूर्वज पहले से देखते आ रहे हैं, वो भी कहते कहते आ रहे थे ही ऐसी पर्वत है, गंगा ऐसी बह रही है इत्यादि। तो ये सापेक्ष नित्य है, निर्विशेष नित्य बिल्कुल भी नहीं है। तो न ये आसम हम इति अभिप्राय, नहीं थे ऐसी, नहीं ऐसी बात नहीं आता, हम थे, हम आसम एवं अभिप्राय। मैं था, मैं भूतकाल में भी था। तथा न तुम नासी किंतु किंतु आसिर एविति, कि तुम नहीं थे ऐसी बात, न तुम न आसी, तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं है, किंतु आसिर एव, तुम भी थे। तथा न इमे जनादीपा नासम नासन किन तू आसन एव, कहते हैं ये जनादीपा नहीं थे ऐसी बात भी नहीं है, अतः ये जनादीपा आदि भी थे। तथा न च एव न भविष्याम किंतु भविष्यामेव, कहते उसी प्रकार से ये भविष्य में नहीं रहेंगे, राजा आदिगण नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर ये नष्ट हो जाएंगे ऐसी बात भी नहीं, अर्थात बने रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, है ना। कहते हैं सर्वे किंतु भविष्य में रहेंगे। सर्वे वयम अतो अस्मादेह विनाशात परम उत्तर काले भी त्रिषु अपि कालेषु नित्य आत्मरूपेण इत्यर्थ, आत्मस्वरूपेण इत्यर्थ। सर्वे ये सारे, वयम हम सभी, अतो इसी दूसरे, अस्मा देह की उत्पत्ति विनाश से आगे, देह की उत्पत्ति से पूर्व में थे और देह की उत्पत्ति के बाद भी आगे उत्तर काल में भी, और देह के नष्ट हो जाने के पश्चात भी, उत्पत्ति विनाश होने के पश्चात आगे भी, उत्तर काल में भी, त्रिषु कालों में, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल, तीनों कालों में हम कैसे नित्य आत्म रूप से अवस्थित रहेंगे, रहते हैं, है ना। हम सभी रहेंगे भविष्य, तीनों कालों में, दो कालों में तो वर्णन कर ही दिया, भूतकाल का वर्तमान काल में तो है ही है, भविष्य भूतकाल का वर्णन कर ही दिया, तो भूतकाल में हम थे और भविष्यत काल में भी हम रहेंगे, सभी रहेंगे, हम सभी रहेंगे। लेकिन हाँ, अन्य अन्य योनि में रहेंगे, अन्य अन्य योनि में रहेंगे, और नाम रूप, हाँ अन्य नाम रूप है, आकृति बदल जाएगी, आकृति जो आकृति वर्तमान काल की है वो नहीं रहेगी, दूसरी आकृति हो जाएगी। चाहे मनुष्य योनि में हो सकते हैं, पशु पक्षी देवता आदि किसी न किसी योनि में जरूर रहेंगे, क्योंकि आत्म रूप से नित्य रहेंगे, नित्य आत्म रूप से इत्यर्थ। देह भेद अनुवृत्त्या बहुवचनम न आत्मभेद अभिप्राय। तो यहाँ पर त्रिषु कालों नित्य, तो नित्य आत्मा नित्य है, नित्य आत्म रूप से। तो यहाँ पर जो बहुवचन का प्रयोग किया है, भगवान भास्कर कहते हैं वयम, तो भगवान ने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, वयम। तो वयम शब्द यहाँ पर बहुवचन का वाचक होता है। तो वयम क्या बहुत सी आत्मा है, शंका हो गई, शंका हो गई कि आत्मा क्या बहुत होती है, ब्रह्म हो, ईश्वर और जीवात्मा क्या ये बहुत है ना। देह भेदानुवृत्या, देह के भेद की अनुवृत्ति से ही बहुवचन का प्रयोग किया है भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने। वयम सर्वे वयम, सर्वे वयम, तो हम सभी आगे भी रहेंगे। तो देह भेद की अनुवृत्ति को लेकर के, न आत्मभेद अभिप्राय, आत्मा के भेद से, आत्मा के भेद के अभिप्राय को लेकर नहीं कहा, क्योंकि आत्मा में तो एक ही आत्मा है, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना। इस प्रकार से एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है, बल्कि देह भेद को लेकर के ही भगवान श्री कृष्ण ने वयम सर्वे ऐसा बोल दिया है। भविष्यामा सर्वे वयम, इसमें बहुवचन आया, सर्वे भी बहुवचन है, वयम भी बहुवचन है, भविष्यामा भी
बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। देह को लेकर के, शरीर को लेकर के, शरीर भेद को लेकर के, आत्मा भेद को लेकर के नहीं, आत्मा तो एक ही है। इस प्रकार से तो भीष्मता महादि इत्यादि इनका जन्म नहीं होता है, भविष्य में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अर्थात ये भी रहेंगे, जितने भी राजागण हैं भीष्मता महादि हैं, भविष्य में भी रहेंगे, किसी न किसी दूसरे शरीर में विद्यमान जरूर रहेंगे। आत्मा नित्य रूप से अवस्थित रहती है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का जन्म और उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि शरीर की उत्पत्ति नाश होता है। और जो भीष्मता महादि दिख रहे हैं, जिनके विषय में तुम चिंता कर रहे थे, इनका नाश कभी भी नहीं होता, इनकी आत्मा का नाश कभी नहीं होता। शरीर का अकेला नाश, उत्पत्ति विनाश अकेले होते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे का पाठ फिर कल चलाएंगे।